चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अर्धनारीश्वर क्लास 12th का हिंदी। ठीक है, यह आपका पार्ट 1 वीडियो पढ़ा दिया गया, यह पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, अर्धनारीश्वर का यह पार्ट 2 वीडियो। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें जाकर आप पार्ट 1 वीडियो यदि आप नहीं देखें जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने, यहाँ पे याद रखिएगा, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को क्या होने का अधिकार दिया था, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात ने घबराकर उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होने व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। मोक्ष जो होता है वो नारी जीवन में नहीं मिल सकता है। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे। नारियां जो होता है वो घर में रहकर ही दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब उनका जन्म जो है कब कहाँ होगा, तो जो है पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेगी संन्यास वे तभी ले सकेगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगा। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईर्ष्या प्रस्ताव के पश्चात कहा कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था, सुनिएगा, आनंद जो मैंने धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। सुनिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ पूछा जाएगा कि बुद्ध जी जो थे वो जो अपना बुद्ध जी जो है जो धर्म चलाया था वह कितने दिनों तक, जो वह धर्म जो था कितने दिनों तक चला था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो बुद्ध जी जो थे वो जो धर्म चलाए थे वो कितने दिनों तक वह चला, तो 5 सहस्त्र वर्ष तक चला, क्योंकि 5 सहस्त्र वर्ष तक चला। ठीक है, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, केवल वह अब 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्मा ने तो ब्याह भी नहीं किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परहरी नारी महाविकार। नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यानी कहने का मतलब यह है कि नारी तो हम हूँ करी तब उस समय नहीं किया था विचार। कहने का मतलब है कि हम भी शादी ब्याह करेंगे, हम भी नारियों से प्यार करेंगे, है ना। आपको तमाम सारी चीजों को आप जानते थे। जब नारी को आप जो है, जब नारी से आप इन सभी चीजों पर जो किए थे तो आपको ये विचार नहीं था। नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार। कहने मतलब यह नारी तो हम हूँ करी तब ना किया था विचार, जब जानी तब परहरी नारी महाविकार। कहने मतलब है कि नारी से प्रेम जब किया था, नारी से जब तुम विवाह किया था तो उस समय तुमको नारी बेकार नहीं लगी थी, लेकिन अब तुम्हें नारी बेकार लगने लगी, है ना। यही है जो है रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। वनारसा, याद रखिएगा, नाम जो याद होना चाहिए, वनारसा ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, वनारसा याद रखिएगा, कौन जो है अहेरिन और अहेरिन और अहेर जो है वह किसने माना, नारी को अहेरिन और नर को अहेर। नारी को अहेरिन यहाँ से वर्णारसा ने नारी को अहेरिन माना। वर्णारसा जो थे वो नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर जाना चाहिए। अहेर को जो है
अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझती। नारी को नागिन या जादूगरनी समझती है, लेकिन ये सब झूठी बात है, जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष में अधिक होते हैं एवं अखाटे तो मुख्यतः पुरुष का भी स्वभाव है। कहने मतलब यहाँ ये है कि हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि नारी को हमेशा हर जगह पे दुर्बल समझा जा रहा है ना। वर्णार्थ सा जो है वह नर को जो है, नारी को जो है वो अहेरिन मानता है, नारी को अहेरिन मानता है और नर को अहेर मानता है ना। लेकिन इतना नीचे स्तर से उसको देखा जाता है। हर बहुत सारे लेखक जो है नारी को जो है सही मायने में उसको नारी मानती ही नहीं है, नारी को एकदम बेकार समझती है ना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यदि नारी में नर का गुण आ जाए तो वो जो उसके अंदर की मान मर्यादा सब हीन हो जाता है। यदि नर में नारी का गुण आ जाए तो उसका मान मर्यादा हीन हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता। यही जो है इस कविता के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हमें मालूम चलता है। चलिए हम समझते हैं। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद तीन कवियां हैं। तीन कवि को यहाँ पे लिया गया है और इन सभी के बारे में बता रहे हैं कि देखिए कि नर को क्या क्या ये सभी मानते हैं। कितने प्रसिद्ध जो है वो लेखक है, फिर भी नारी को जो है कितने घिन्ने स्तर से देखते हैं, वही जो इसमें बताया जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला नंबर दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जी बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े ये राइटर हैं। ये भी देखिए नारी को क्या क्या मानते हैं, है ना। नारी को ये भी कुछ नहीं समझते हैं। जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ, अब भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, प्रेमचंद के बारे में सुनिएगा, प्रेमचंद जी नारी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं वो सुनिएगा। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है, पुरुष जो होता है जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। जब पुरुष नारी का गुण लेता है, जब पुरुष जो है वह नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। कि हर जगह पुरुष को जो है वो बलशाली समझा जा रहा है, पुरुष को जो है बलशाली समझा जा रहा है। पुरुष यदि नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। किंतु नारी जब नर का गुण लेता है, तो वह क्या बनती, तो वह राक्षसी बन जाती। देखिए प्रेमचंद का देखिए इनके बारे में देखिए, ये क्या इनका मनोबल को देखिए, इनके विचारों को देखिए कि ये किस प्रकार से विचारों को अपना व्यक्त कर रहे हैं, जो है नारियों को किस प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं, नारियों को ये क्या समझ रहे हैं, नारी को ये हमेशा दुर्बल समझ रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है, प्रेमचंद जी कहते हैं कि नर यदि नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। जब नारी नर का गुण लेता है वह राक्षसी बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। देखिए कैसा यहाँ पे नारियों को समझा जा रहा है ना, इन सभी कवियों के द्वारा। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईडा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईडा वह नारी है जिसने पुरुष के गुण सीखते हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुष के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। इनका मतलब यह है, और ये तो प्रसाद जी जो है ये भी नारी को जो है नर से अलग ही रखना चाहते हैं, है ना, दुर्बल ही समझते हैं। रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं नारी यदि नारी है अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगी के मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कहने का मतलब यह है कि रविंद्रनाथ के बारे में आप सुन लीजिए, ये कितने प्रसिद्ध लेखक हैं, फिर भी इनका विचारों को सुन लीजिए। ये कह रहा है कि जो नारी होती है वो सिर्फ जो है वो आनंद के लिए, नारी जो है वह सिर्फ आनंद के लिए है, नारी जो है वह प्रेम की प्रतिमा बनते हैं, नारी जो है प्रेम की प्रतिमा है, नारी जो है प्रेम की प्रतिमा है ना।
और ये पृथ्वी की शोभा है, पृथ्वी की शोभा है। नारी जो है पृथ्वी की शोभा है, ये फूलों की महक है। इनकी हर एक तरह से नारियों को दुर्बल समझा जा रहा है, ठीक है। हर एक लेखकों द्वारा जो है नारी के बारे में क्या क्या विचार है, और हमेशा पुरुष को ये बलशाली बताते हैं, है ना, हर एक लेखक, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा इतना। कर्म कीर्ति वेरवल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेंगे, कहने मतलब रविन्द्रनाथ जी कर रहे हैं। देखिए इनका सोच देखिए, ये क्या रविंद्रनाथ जी कर रहे हैं कि नारी को शिक्षा दीक्षा से क्या मतलब है, उन्हें क्यों शिक्षित होना है, उन्हें क्या करना है, वो चौका बर्तन करवे करेगी तो उसको शिक्षित होना क्या जरूरी है ना। देखिए नारी को क्या समझा जा रहा है। चलिए, मेरा अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है। नारी जो है वह क्या, नारी स्वप्न है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती जूही की माला है ना। नारी पुरुष की बाहों पर, नारी जो है वह पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है। नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार का हार है, किंतु यह वह प्राग है जिससे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के स्फुलिंग को मंद रखना चाहते हैं। यतियों का अविक्षप काल समाप्त हो गया है। अब नारी विकारों की खान है। नारी जो होता है वह विकारों की खान है, नारी विकारों की खान है। पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती। वह प्रेरणा का उद्गम है, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की कलांकित की महाशोधी हो उठी है, और फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है, पुरुष जो होता है वह नारी से यह कहने लगा है कि तुम घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। कौन कह रहा है, तो नर जो है नारी से कहती है, यानी कि पुरुष जो होता है वो महिला से कहती है तुम्हें घर से निकलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम घर में ही रहो, हम कमा कर देंगे, तुम सिर्फ जो है उसे बुलाना, ठीक है। कमाने को मैं अकेला काफी हूँ, तुम घर बैठे खर्च क्या करो, किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा सा भी धुएं का धब्बा लगे। कहने मतलब यह है कि लेखक कहते हैं कि लेखक जो इनका लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर जी इनका लेखक जो है वो ये बताते हैं कि पुरुष जो है वो हमेशा नारी को कमजोर समझती है, और पुरुष जो वो कहते हैं कि तुम लोग घर पे ही रहो, तुम्हें कमाने का क्या जरूरत है, हम तुम्हें कमा कर देंगे, तुम सिर्फ खर्च करना। ये कहने का मतलब यह है कि यदि वो कमाने के लिए जाएगा तो वो नर जो है पुरुष के वश में नहीं आने वाला है, ये तो कंफर्म बात है कि वो पुरुष के वश में फिर नहीं आएगा, है ना। यदि वो कमाने के लिए जाएगा तो वो पुरुष के वश में नहीं आएगा, और पुरुष तो यही चाहता है कि वो कमाए वगैरह नहीं, वो सिर्फ जो है घर का चौका बर्तन करे, बस उतना में ही वह सीमित रहे। हम जो है कमा कर देंगे, वह खर्च करेगी, और वो हमारा जो है नारी जो है वह मनोविनोद का वह साधन रहेगी, है ना। चलिए, नारी और नर एक ही दर्व की ढली तो दो प्रतिमा है। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक परछन नर, और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छीना नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेहतर दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्द और औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर
हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय युद्ध में अपना रक्त बहाते समय यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा, और ना सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्तालाप कृष्ण और दुर्योधन में होता, यदि कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर, कृष्ण और दुर्योधन के बीच में ना होकर गंधारी और कुंती में होता, कुंती और गंधारी में होता, गंधारी के बीच हुई तो यह संभव था कि महाभारत नहीं मचता। कहने का मतलब यह है कि यदि संधि की वार्तालाप कृष्ण और दुर्योधन में ना होकर कुंती और गंधारी के बीच हुआ होता संधि का वार्तालाप, तो युद्ध नहीं होता, युद्ध होने का आशंका बहुत ही कम था। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि युद्ध के यानी कि लड़ाई, कहने का मतलब ये है कि औरत जो होती है वो उतना उनके अंदर उतना कठोरपन नहीं होता है, वो लड़ाई झगड़ा उतना करने नहीं चाहती, वो आराम से मान जाती है। और नर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है उनका अंदर जो है खून जो होता है वो हमेशा खोलते रहता है ना। तो यही यहाँ पे समझा जा रहा है कि यदि वार्तालाप नर में ना होकर, कृष्ण और दुर्योधन में ना होकर कुंती और गंधारी में हुआ होता तो युद्ध ऐसा नहीं था, युद्ध नहीं होता। ठीक है, किंतु कुंती और गंधारियों तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट है, बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियों अपने मन से वही जमा होती है जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं। उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुष पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार का ऐतिहासिक पर पड़ रहा है और जब तक यह संभव नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि इतनी कोमल हो गई कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इतना नारी दुर्बल हो गई क्योंकि आप उसे दुर्बल ही कहने में बेहतर है ना। नारी को जो पुरुष जो है वह नारी को इतना नीचे गिरा कर रखा है कि मत पूछिए कि वह नारी खुद से भी बलवान होकर वो बलवान नहीं हो पाती है। ठीक है, उसने पुरुष से अपने आपको इतना विहीन मान लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्नियां कुम्हालने लगती है और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है कि जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है। अभी आपको बताया ना कि हर एक लेखक किस प्रकार से नारियों के बारे में वो अपना विचार रखते हैं ना, अभी आपको बताया। ठीक है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्ग की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरीमुखता की बात है और भागवादियों के सम्मान नारी को निर्भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है, जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है। यानी कहने का मतलब यह है कि नारी को भी जीवन यज्ञ में जो है हिस्सा लेने का भी उनका भी अधिकार है। किसको? नारी को भी अधिकार है,
जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्योंकि जो काम तुम कर सकते हो, जो काम नर कर सकता है, वो काम नारी कर सकती है। ये आपको भली भांति मालूम है, अभी भी मालूम आपको होना चाहिए। क्योंकि जितना नौकरी अभी जो है पुरुष लोग नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा नौकरी जो है वह महिला लोग ले रही है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, गर्व कीजिए कि अब महिला लोग भी आगे बढ़ने लगी है, महिला लोग भी जो है झांसी की रानी बनने लगी है। ठीक है, नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन के प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इन नियंत्रण और संचालन में नारी का भी अधिक हाथ हो तो मानवीय संबोधों में कोमलता की बुद्धि अवश्य होगी। यही नहीं प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखा है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। बापू मेरी माँ है। निकालने का मतलब यह, उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है? बापू मेरी माँ है। निकालने का मतलब है गांधी जी का जो पोती थी उसने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम है बापू मेरी माँ है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुलता से स्त्रियों चित्र गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष में कोई दोष आने वाला है? दया माया और सहिष्णुता ही नारी भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है। जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है, उसी प्रकार अधिव्यास, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूर है, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष भी नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट अभ्यास हो। यह आपका चैप्टर समाप्त हुआ मेरे दोस्त। और इसमें यही कहा जा रहा है कि नारी जितना अधिकार नर को है, जितना अधिकार पुरुष को है, उतना अधिकार जो है वह जो है नारियों को यानी कि महिलाओं को होनी चाहिए। ठीक है, जो काम आप कर सकते हो वो काम जो है महिला कर सकती है, यही इसमें बताया गया है। और आपको ये भी मालूम चला है कि किस प्रकार हर एक लेखक जो है किस प्रकार जो है नारियों को हर चीजों से वो व्यक्त करते हैं, है ना। तरह तरह के बातें बोलते हैं नारियों के बारे में। हमेशा नारियों को जो है वह घृणा भावना से देखा जाता है, उसे दुर्बल समझा जाता है ना। पुरुष को बलवान समझा जा रहा है, हर जगह पे पुरुष को बलवान समझा जा रहा है। यही कारण है कि लोग पुरुष जो है अपने आप को जो है कमजोर समझती है, लेकिन वो कमजोर नहीं है, वो भी झांसी की रानी बन सकती है और वो बन गई है। अभी आप देखे होंगे कि हर एक महिलाएं झांसी की रानी बन चुकी है और वो कभी भी पुरुष से कम नहीं है। तो मेरे दोस्त, इसी चैप्टर में यही सारा चीज हम पढ़ने को मिला है। और यदि आपको समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।